नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। देखिए, आज सबकी निगाहें टिकी होंगी लोक भवन पर, नीतीश कुमार पर, कि अगला उनका स्टेप क्या होगा। जो कयासों की बाजार थे, जो संभावनाएं थी, उस पर अंतिम मुहर आज लगने जा रही है, क्योंकि एनडीए विधानमंडल दल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। और उससे पहले आपको बताएं कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है, ये संभावना जाहिर की जा रही है। एनडीए विधानमंडल दल की इस अहम बैठक में वो तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? उसके पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा भी हम देखेंगे और उसके बाद ये संभावनाएं जरूर जाहिर की गई है कि इस्तीफे के बाद यहां निर्णय ले लिया जाएगा कि नीतीश कुमार ने अब अगली जिम्मेदारी किसे सौंपी है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, तमाम हलचलों के बीच हमने देखा कल दिन भर जिस तरह से सीएम आवास के बाहर, लोक भवन के बाहर तमाम हलचलें रही, मुलाकात का दौर हमने देखा। आज कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बिल्कुल सुष्मिता, और आज तो सबकी नजर एक अने मार्ग पर टिकी होगी, क्योंकि एक अने मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कैबिनेट की बैठक के लिए निकलेंगे मुख्य सचिवालय में, वहाँ अपने तमाम मंत्रिपरिषद मंत्रियों के साथ अब बैठक करेंगे और काफी अहम हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी बैठक करने जा रहे हैं। 2 दशकों में आप समझिए सुष्मिता कि जो बिहार में एक लकीर खींची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो विकास की गति बढ़ाई है और जिस कारण से बिहार की चर्चा पूरे समूचे देश और दुनिया में होती है, तो नीतीश कुमार अपनी अंतिम बैठक में कैबिनेट की क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं, इस पर भी सबकी नजर होगी। और उसके बाद वो जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक खत्म करने के बाद, यानी 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, अपने मंत्रियों के साथ वो बातचीत करने के बाद, निर्णय लेने के बाद इसकी ब्रीफिंग होगी। लेकिन तभी इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे लोक भवन पहुंचेंगे, जहां उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा होगा। जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन पहुंच सकते हैं और वहां इस्तीफा होगा। वो एक पहला मौका होगा। आज सुष्मिता, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार इस्तीफे दिए, मंत्रिमंडल भंग हुआ, उसके बाद वो खुद शपथ लेते रहे, चाहे वो लोक भवन हो या फिर गांधी मैदान हो, साक्षी बना है। लेकिन आज पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे लोक भवन, तो इस्तीफा के बाद वो सीधे या तो 7 सर्कुलर रोड, जो नया उनका ठिकाना है, नया आवास है, वहां वो चले जाएंगे और उसके बाद फिर लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। लेकिन ये पहला मौका है कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे उसके बाद वो शपथ नहीं ले पाएंगे। बहुत भावुक पल होगा। और जानकारी ये भी मिल रही है, आप जब कवर कर रही थी उस समय देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई सीएम आवास के आसपास, यानी पूरे इलाके को, चाहे वो जो भी सड़क सीएम आवास से जाके जुड़ती है, उन सारे इलाके को सील कर दिया गया है। उसके पीछे वजह यही है कि कल्याण बिघा जो नीतीश कुमार का गृह है, वहां से लोग आने वाले हैं। कई लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है नीतीश कुमार से, जो उनके चाहने वाले हैं बिहार के लोग, वो लोग सीएम आवास यानी एक अने मार्ग पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होगा सुष्मिता। उसके बाद लगातार बैठक, कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे की बाद जेडीयू की बैठक, उसके बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक और सबसे आखिरी में 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। और सबकी नजर होगी शिवराज सिंह चौहान पर भी। शिवराज सिंह चौहान की जब फ्लाइट पहुंचेगी पटना, तो उनके पिटारे में क्या है, आला कमान ने किनका नाम तय किया है। विधायक दल की बैठक में नेता भले चुन लिया जाए, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पिटारे में है। अमित जी, यहाँ पर मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था। इंतजार शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है, लेकिन कल जो बैठकों का सिलसिला रहा, हमने देखा सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भी हलचलें थी, यानी कि वहां पर भी लोग पहुंच रहे थे। और सम्राट चौधरी तो लगातार सीएम नीतीश के संपर्क में, वो लगातार मुलाकात करने भी पहुंच रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात लोग बताते हैं। लेकिन भीतर खाने क्या कल देर रात तक कोई इसमें डेवलपमेंट सामने आ पाई है कि किसी खबर पर मुहर लगती नजर आए, कोई ऐसा नाम जो चर्चा में सामने आ पाए और जिस पर शायद मुहर लग जाए? क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है, हर एक पल जो है वो नए नाम भी सामने आ रहे हैं। अमित जी, ऐसे में वो कौन सा नाम संभावना हो सकती है कि जहां वो मुहर लग जाएगी और शिवराज सिंह चौहान उनके नाम पर मुहर लगाते नजर आएंगे?
देखिए सुष्मिता, एक बात तो लगभग तय है कि जी। जिन नाम की चर्चा शुरू से चल रही है, चाहे वो कशिश न्यूज भी सबसे ऊपर के पायदान पे, अगर जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है वो सबसे ऊपर है। पूरी रात भर, कल की रात कयामत की रात रही है उन सबके लिए कि आखिर किनका पत्ता खुलता है, किनके नाम की चर्चा जो चल रही है वो वाकई में उस पर मुहर लगती है कि नहीं। तो सम्राट चौधरी का जो आवास है 5 देश रत्न मार्ग, आप देखिए कल भी सुष्मिता तमाम गाड़ियां जो है जेडीयू के कोटे के मंत्री, बीजेपी कोटे के मंत्री, जेडीयू के विधायक, सभी लोगों की गाड़ियां कल दोपहर के बाद से सम्राट चौधरी के आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंची थी। पूरी रात भर 12 बजे के बाद भी सम्राट चौधरी के आवास पर गहमागहमी रही, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचते रहे। तो यानी सबके केंद्र बिंदु में अगर एक अन्य मार्ग है तो दूसरा जो आवास है वो सम्राट चौधरी का 5 देश रत्न मार्ग है। सबके जुबान पर सम्राट चौधरी का नाम है, लेकिन आखिरी फैसला फिर से वही कहेंगे, आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना है कि शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक बन के नहीं बल्कि वो दूत बनकर आ रहे हैं, यानी जो कुछ भी करना है शिवराज सिंह चौहान को वो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कंसेंट पर किया जाएगा। तो क्या सम्राट चौधरी पर मुहर लग जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं या रेस में सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी को पहले पायदान पर रखा गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो तब होगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा सामने आएगा। इस्तीफे पर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि जब राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार की हो रही थी तब ये स्पष्ट किया गया था कि 6 महीने तक नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री रह सकते हैं, साथ में वो काम कर सकते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। लेकिन जो अचानक से हलचलें तेज हुई, जो खबरें सामने आने लगी कि उनका इस्तीफा आज भी हो सकता है, वो तारीख आज की ही है, इस्तीफे पर क्या जो है वो अब तक की जानकारी रही है अमित जी, वो हमारे एक बार दर्शकों को बताइएगा। देखिए सुष्मिता, इस्तीफे का जो है, देखिए कयास तो बहुत लगाए जा रहे थे, बहुत सारी संभावनाएं प्रोद्धारणाएं जो है वो कही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे, ये लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के बाद वो सीधे लोक भवन पहुंचेंगे। और ये इसकी तैयारी आप कल देखिए, कल आप जब वहां से रिपोर्ट कर रही थी ग्राउंड रिपोर्ट, तो वहां भी आप देखिए तमाम जो बड़े अधिकारी थे पट्टा के, चाहे वो डीएम थे, एसएसपी थे, ट्रैफिक एसपी थे, सिटी एसपी थे, ग्रामीण एसपी थे, सभी पहुंचे लोक भवन। वहां बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वो बैठक के पीछे वजह भी यही थी कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसके बाद नई सरकार के गठन के लिए जो नया मुख्यमंत्री होगा, जब उनकी ताजपोशी होगी, उनका वहां पे शपथ ग्रहण होगा, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी। इसके अलावा एक और अपुष्ट खबर, हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बड़े नेताओं का, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, क्या वो इस बड़े अवसर का साक्षी बनने वाले हैं, इसके लिए भी तैयार है। देखिए पूरे पटना को बैरिकेड कर दिया गया है। बिल्कुल अमित जी, आप देखिए जिस तरह से तैयारियां चल रही है, शायद यही कारण है कि अब लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ रही है कि क्या अगला डेवलपमेंट सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।